Okay, so students, in today's session, we are going to revise chapter 7 triangles and we are going to solve some questions, assertion and reasoning based questions of this chapter. Okay, एक minute. Yes. ओके सो इन दिस चैप्टर मैं रिवीजन मैम क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो मैं आपसे पूछूंगी कि आपको कितना याद है इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था ठीक है तो आप मुझे बताएंगे सबसे पहले हमने चैप्टर का नाम ट्राइंगल्स है तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था इसके बारे में चलिए कौन बताएगा मुझे जो क्लास मैम में थ्री साइडेड मेघा हाँ मैम बताइएगा ट्रायंगल यस मैम जो थ्री साइडेड क्लोज फिगर होता है उसे हम ट्राइंगल वेरी गुड कहते हैं एंड जो तीनों साइड से बंद होता है क्लोज्ड फिगर होता है। मैम हमने दैट इज अ कॉन्ग्रुएंट के ट्राइंगल बारे में व्हिच पढ़ा इज था वेरी जो बेसिक एकदम थिंग सेम होती है। हाँ अच्छा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं ये इसके बारे में कौन बताएगा मुझे व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मैम जो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ शेप और ट्रायंगल्स साइज में एकदम हाँ बताइए मैम जो शेप कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बारे में मैम पहले बताती हूँ। मैम जो शेप और साइज में एकदम सेम होते हैं उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कहते हैं जो यस एकदम वेरी शेप गुड और साइज में यस सेम। यस एनीबडी एल्स कोई और बताना चाहेगा एनीवन एल्स इन द क्लास शैलेंद्र वैष्णवी आदित्य नो मैम यस मैम कॉन्ग्रुएंसी ऑल थ्री साइड्स सेम इक्वल लेंथ। हो उनको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहते हैं यस उनको हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहते हैं विच आर सेम इन शेप एंड सेम इन साइज यानी कि अगर मैं आपसे ये बात बोलूं सपोज वी हैव अ ट्रायंगल हियर ठीक है मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक ट्रायंगल है आई एम मेकिंग अ ट्रायंगल हियर आप मुझे बताना कि ये कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे ठीक है सपोज आई हैव अ ट्रायंगल हियर यस मैम I have this triangle I have, and I have one more triangle. Suppose I have this triangle, this one. ठीक है? How can we check that these two triangles are congruent triangles? How can we check? यस You can simply, if you have मैम these शेप एंड triangles मैम on ऑल paper now, मैम you can ऑल थ्री simply साइड्स हैव द मैम सेम लेंथ। टू साइड्स इक्वल मैम ऑल थ्री साइड्स हैव द सेम लेंथ। Yes, all the sides will have same length and all the angles will be सेम लेंथ। equal, right? So you can simply check by putting this triangle over this triangle, over the black one. Oh my god, this is completely same. Can you see? It is completely same. यस मैम Yes, ma'am. Yes? यस मैम और ये यस मैंने मैम बाई चांस बनाया है और ये बिल्कुल सेम बने हैं साइज में. These are मैम completely same. All the angles are equal. These यस all the मैम angles are यस equal and all the मैम sides are equal in length, दोनों right? को एक्स्ट्रा So 180 डिग्री। yes, यस मैम these मैम are साइड आर द सेम। congruent triangles. Okay. Now let's move on. आगे देखते हैं हम congruent shapes तो सबको समझ में आ गई याद भी आ गया होगा अभी यस देखिए मैम यहाँ पे हमने देखा था कि हम कैसे पहचानते हैं सपोज हमें साइड्स की लेंथ दी हुई है और हमें एंगल्स दिए हुए हैं आपको सिंबल्स याद है मैंने आपको सिंबल्स बताए थे अच्छा मुझे बताओ ये जो ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर है आप मुझे बताइएगा हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स है मैं इन्हें कॉपी कर लेती हूँ यस मैम सपोज ठीक है ये मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पर ठीक है अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स याद है आप लोगों को कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स याद है बेटा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हम किन्हें कहते हैं नो मैम मैम एक बार रिपीट कर दो मैम। नहीं याद आप लोगों को मैम जो अपोजिट होता हाँ ऑपोजिट मैम जो नहीं 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 ऑपोजिट मैम तो नहीं सेम किसी बच्चे को याद नहीं है अगर मैं सपोज वर्टेक्स ए की बात कर रही हूँ ये जो वर्टेक्स ए है मैम इसके मैम इट कॉरेस्पॉन्डिंग इज पॉइंट कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग टू पी मैम वेरी गुड इट यस इज इट इज कॉरेस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग टू पॉइंट पी
एंड इफ आई, अच्छा आपको वैष्णवी कैसे पता चला ये चीज कि ये ए के कॉरेस्पॉन्डिंग है पी पॉइंट? मैम इनके साइन है मैम इनके साइंस देख के मैम इसके मैम साइड यहाँ पे देखिए। एक में 2 आ रहे हैं और यहाँ पर भी क्यू वाले में भी 2 है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं इसमें। यस मैम। वेरी गुड, यस बिल्कुल सही बात है। इनके सिंबल से हम पहचानते हैं। देखिए हमारे पास मैम यहाँ पे इसकी आपको नजर आ डेफिनेशन रहा ये भी है तो हो एक सकती लाइन है, है। एक सिंगल लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की है। सेम यस सिंगल मैम। लाइन आपको पी पॉइंट पर नजर आ रही होगी। दैट मैम बी मीन्स के अपोजिट है ए, क्यू। यस एंगल ए इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल पी। आप इसे पॉइंट ए भी लिख सकते हो और एंगल भी लिख सकते हो। दिस इज एंगल ए इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल पी मैम एंड एंगल एंगल बी। बी आप मुझे बताइए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल टू बी, एंगल बी किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा? क्यू। मैम एंगल क्यू। एंगल क्यू। एंगल क्यू। एंगल। वेरी गुड। यस एंगल मैम। सी इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू आर। एंगल आर। एंगल, एंगल आर। एंगल एंगल आर। आर। वेरी गुड। यस ठीक है, मैम। तो ये हमने देख लिया यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस समझ में आ गई सभी बच्चों को? यस मैम। ठीक है। यस मैम। अब आप मुझे बताइए कि साइड की अगर हम बात करें, ए बी साइड, ए बी जो लाइन सेगमेंट है ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा? मैम पी क्यू। मैम पी क्यू। मैम पी क्यू। ये कैसे पता चला आपको? हाउ डिड यू नो मैम दिस? मैम बिकॉज बोथ द साइड्स आर इक्वल 4.5 centimeter and 4.5 4.5 Yes, centimeter, the length सेंटीमीटर। of and the we can side. also see the corresponding angles. Yes, yes, very good. If even if the length is not given, अगर length given ना भी होती यहाँ पर तो भी हम पता कर सकते थे because A is यस corresponding to मैम। B and B is corresponding to Q, right? अच्छा आप मुझे बताइए कि जो BC साइड है हमारे पास वो किसके corresponding क्यू है? आर। क्यू आर। Ma'am, क्यू आर। BC is QR. corresponding to QR, right? And side AC is corresponding to AC. RC. AC is आर corresponding टू। to RB. अब आप आर CRB. टू। RB के लिखेंगे। अब आप मुझे बताओ कि यस मैम। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट। अच्छा पहले तो चेक करना पड़ेगा कि कॉन्ग्रेंट है या नहीं, तो आप मुझे पहले तो बताओ कि अगर एंगल ए एंगल पी के कॉरेस्पॉन्डिंग भी है और इक्वल भी है ना? ये जो साइन बना यस था यहाँ मैम। पे, इससे हमें पता चला यस कि ये मैम। दोनों एंगल्स बराबर हैं। ठीक है, एंगल बी एंगल क्यू के ये भी इक्वल है, बराबर है। एंगल सी एंगल आर के इक्वल है, यानी कि ये तीनों आर के एंगल्स इक्वल। बराबर हो गए। तीनों एंगल्स बराबर हो गए। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो आपको मुझे बताना है कि क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे? Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। यस यस, मैम। Yes, ma'am. है ना? होंगे ना कॉन्ग्रुएंट ये? तो आप इसे यानी इस ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के ऊपर जब रखोगे तो ये बिल्कुल इसको कवर कर लेगा, कंप्लीटली कवर कर लेगा। ठीक है बेटा, यस मैम। आगे बात समझ में? Ma'am, by CPCT, corresponding parts of congruent triangle. Yes. So ABC is corresponding to congruent to triangle PQR. अच्छा मैंने इसे PQR ही क्यों लिखा? मैंने इसे QPR क्यों नहीं लिखा या RQP क्यों नहीं लिखा? मैं इनकी उसको साइड्स को देख के, यस, इनकी मैं इनके उसको साइड्स इसी में एंगल्स को चेक उसी के करके। थ्रू यस जाने यस कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को देख के। ए is corresponding to B, B is corresponding to Q and C is corresponding to R. So we wrote it like this. तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा, ट्राइंगल ABC is congruent to PQR। इसके कहने का मतलब ये है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR के सारे एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड सारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगी और ये एग्जैक्ट कॉपी होंगे एक दूसरे की। समझ में आया बेटा? Yes, यस। ma'am. इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने इसके बाद पढ़े थे कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो हमने कितने कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया पढ़े थे? कौन बताएगा मुझे? बताइए। सबसे पहले हमने पढ़ा था, ये देखिए, कॉन्ग्रुएंस रूल। यस हम लोग पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, कौन बताएगा मुझे? अब ये तो क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूँ तो ये तो आपको मुझे बताना पड़ेगा। आप मुझे बताएंगे कि बताइए फर्स्ट क्राइटेरिया कौन सा पढ़ा था आपने? क्विकली। Ma'am, side angle with ACS.
साइड एंगल साइड साइड कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस रूल। इसमें क्या पढ़ा था आपने, कौन साइड बताएगा? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? मैम सभी बच्चे ट्राई मैम मैम करेंगे, टू ऐसा ट्रायंगल्स नहीं है आर कि जो साइड का कॉन्ग्रुएंट। जवाब दे। टू बताइए साइड बेटा। एंगल मैम हाँ बताइए। मैम टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इन टू साइड्स एंड देन यस, मान लीजिए आपके पास इन्होंने कहा है यहाँ पर, मैं आपको याद इंक्लूड। दिलाती हूँ, वैसे आपने बता दिया है और ठीक बताया है बिल्कुल। साइड एंगल साइड्स में दो साइड्स हम यस देखते हैं, मैम सपोज वी हैव टू साइड्स, सपोज वी हैव दिस ट्राइंगल आप एंड पढ़िए। वी हैव सपोज ध्यान लेट्स से मेक नोट पढ़ो अनदर भाई। ग्रीन कलर का ले लेते हैं, सपोज वी हैव टू ट्राइंगल्स हियर, ठीक है, ब्लैक आउटलाइन वाला और एक रेड आउटलाइन वाला, ठीक है, सॉरी ब्लैक आउटलाइन वाला और ग्रीन आउटलाइन वाला, वी हैव टू ट्राइंगल्स हियर, ठीक है। मैम इन दिस Suppose this angle is A, this is A angle, मैम and suppose this is P angle, angle P, ठीक है, and मैम ए को पी को this मैम जोड़ side, देंगे। yes, this side is suppose 4 centimeter long, and this side is suppose 4 centimeter long, and this side is suppose 6 5 सेंटीमीटर centimeter long, and this side is suppose 5 6 centimeter सेंटीमीटर। long. तो आप मुझे बताओ कि क्या इसमें आई SAS थिंक congruence criteria लगेगा? यस yes ma'am मैम। because we have यस two मैम sides साइड एंगल here and साइड। one angle here. Yes. मैं उसमें तो एक एंगल दिया तो मैम दो अब ट्रायंगल्स आप दिए देखिए मैम कॉन्ग्रुएंट। इसमें SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ये कहता था, आपको याद होगा दोनों ट्राइंगल्स के केस में, कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल ऐसे हैं जिसमें दो साइड्स इक्वल है, ठीक है, ये वाली साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है लेंथ में, और इन दोनों साइड के बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है वो भी बराबर हो इन दोनों साइड्स के, हमें और दूसरी बाकी जो दो एंगल्स हैं उनसे हमें अभी नहीं कुछ भी करना, हमें ये वाला एंगल देखना है, ये जो इंक्लूडेड एंगल है अगर ये भी इक्वल है, इन दोनों इक्वल साइड्स के बीच का जो एंगल है अगर ये भी इक्वल है, दैट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे। बात आ गई समझ में सभी बच्चों को? यस मैम। Yes एसएस ma'am. कॉन्ग्रुएंसी याद हो गई, आ गई सभी को? तो Yes ma'am. अब मुझे बताओ आप, ये ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट किस ट्राइंगल के होगा? ध्यान से देखकर बताना, मैम पी ध्यान से। Angle PQR. पी क्यू आर पी क्यू आर ए मैम बी इज इक्वल टू पी क्यू पी क्यू एंड बी सी पी क्यू ए सी इज इक्वल टू पी आर, पी ये क्यू। दिया हुआ है ना, यानी सी कॉरेस्पॉन्डिंग है आर के और बी कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू के है और ए कॉरेस्पॉन्डिंग पी के है, सही है ना? बताओ। तो यानी ए बी यस सी मैम। इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है बेटा? यस समझ Yes में आया ma'am. सभी को? यस। तो सबसे यस पहली मैम। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हमने रिवाइज कर लिया। सेकंड कॉन्ग्रुएंसी बताइए मुझे, कौन सी पढ़ी थी आपने? एंगल साइड एंगल ई एस ए। एंगल ट्रायंगल। एंगल, एंगल साइड एंगल यस, साइड एंगल एंगल। साइड एंगल, वेरी गुड। एंगल साइड एंगल, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? यस मैम। बताइए। कैमरा ऊपर। यस मैम। बताइए एंगल बेटा। साइड एंगल्स मैम वो मैम एंगल एंड साइड एंगल ये होते हैं मैम जो मैम टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इस हाँ टू एंगल्स एंड द इंक्लूड साइड ऑफ द वन ट्रायंगल आर इक्वल। हाँ, सपोज हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, इनके दो एंगल्स हमें पता है, सपोज एक ये एंगल है, यहाँ दूसरे कलर से दिखाना पड़ेगा मुझे, दीज टू एंगल्स आर गिवन सपोज, ठीक है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस ग्रीन एंगल, ये आप सिंबल से पहचानना कि कौन सा एंगल किसके बराबर है, ठीक है, सिंबल से यस पहचानिएगा, मैम। ठीक है। अब आप मुझे बताना यहाँ पर कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है और साइड भी बताइएगा, ठीक है। यस सपोज मैम। दिस ट्राइंगल्स नेम इज ए बी सी एंड दिस इज सपोज पी क्यू आर, ठीक है, मैम ओके। अब आप मुझे बताइए एंगल ए एंगल ए बराबर में और ए Ma'am angle जियोमेट्रिकल A is equal किस to साइड angle इक्वल R. है? इस साइड के, ठीक है। हाँ तो बताइए एंगल ए इज इक्वल टू आर एंगल आर। एंगल
R. Very good. R. And angle B is equal to एंगल पी Angle P. एंगल पी angle P. Very good. And angle C is equal to एंगल पी by Angle by Q. yes by Angle triangle Q. sum property. तो एंगल C और एंगल Q इक्वल हो जाएंगे। और साइड पता चल रही है कि आपको कोई साइड भी इक्वल है? मैम कोई AB साइड इक्वल इक्वल दी हुई P, है? ए बी मैम इक्वल AB इक्वल RP। Yes, ma'am. Yes, AB. ए बी पी आर पी RP. is equal to मैम PR, PR. Very good. मैम अब RP होगी मैम। PR होगा बेटा, PR, ठीक है? यस मैम AB is equal to PR. अब आप मुझे बताना मैम कि मैम 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 हाँ मैम बताओ RP होगा मैम आर पी आरती होगी होगी मैम। मैम ए बी बराबर आर पी क्यों मैम आर पी में उसको मैम क्यों मैम क्यों? आर आरती पी में इक्वल बदल ए बी इक्वल पहले आर आर है पी ना। लेनी है अच्छा वो ट्रायंगल मैम एंगल पहले की वजह से कह रहे हो आप? हाँ हाँ बिल्कुल सही बोला यस आपने, मैम वाह बहुत बढ़िया, Yes, ma'am. बहुत अच्छे बेटा। तो ए बी इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे लेंथ में तो आप लिख सकते हो, लेंथ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लेंथ की बात कर रहे हैं ना, तो लेंथ तो पी आर और आर पी की सेम ही होगी। आ रही बात समझ यस में? मैम अगर हम लेंथ की बात यस कर रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। लेकिन जब ट्राइंगल का नाम, आप कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का नाम बताओगे, जैसे अगर मैं आपसे पूछूंगी बताओ ए बी सी ट्राइंगल जो है, अब ध्यान से बताना वो कौन से ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है? मैम आर मैम आरती क्यू RQ. आर आर पी क्यू पी क्यू, शाबाश बहुत बढ़िया। यस ठीक मैम है, आर पी क्यू, हमने कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को ध्यान से देखा और फिर हमने यहाँ पे बता दिया कि कौन से ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर हमने देखो पिछले केस में क्या था, दो साइड्स इक्वल थी और उनके बीच का एंगल बराबर था, एस कॉन्ग्रुएंसी में। लेकिन साइड एंगल, एंगल साइड एंगल जो कॉन्ग्रुएंसी होती है आपकी, ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी टी एस जिसे कहते हैं, टी ठीक एस है? इसमें क्या होता है, दो एंगल्स और उनके बीच की जो साइड होती है, इंक्लूडेड साइड, two angles should be equal and included side should be equal. Is it easy to remember? Yes or no? यस मैम। Yes. ठीक मैम है। Yes, ma'am. नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कौन सा पढ़ा था हमने, बताइए? एंगल एंगल साइड पढ़ा था एंगल यस एंगल एंगल साइड मैम नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी AAS, क्राइटेरिया क्या पढ़ा था हमने? मैम ए एंगल ए एंगल साइड। एंगल साइड अच्छा मैम दो, इसकी ये तो डेफिनेशन यहाँ पर तो अभी आपकी बुक में दो ही मुझे मुझे नजर आए हैं। केस 3 मैम आपको एक यहाँ और पर मैम दिया हुआ है। मैम यस, पेज केस नंबर 3 आपको 170 दिया पे हुआ मैम है, ये देखिए बेटा। एएस कॉन्ग्रुएंसी केस में दो के तीन केसेस आपको दिए थे। पहला केस तो ये वाला था कि जब ए बी और डी इक्वल, ये तो खैर हमने समझ लिया अभी, तो इसको आगे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो दो कॉन्ग्रुएंसी हमने पढ़ ली है और आप इसे ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल भी कहते हो, ठीक है? मतलब अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स हैं उसमें कोई भी दो एंगल्स बराबर हों और एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का पेयर बराबर हो, दैट मीन्स तब भी वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे। तो इसे डबल ए एस भी बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, इट कैन मैम ए ऑल्सो बी रिटन एज डबल ए एस मैम ए कॉन्ग्रुएंसी। इसको मैं समझा देती हूँ, ये जो बात इन्होंने बोली है इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ये दोनों एंगल्स बराबर थे और आपको ये ना गिवन होता, सपोज आपको ये ना गिवन होता कि यहाँ पे ये साइड्स बराबर है, इंक्लूडेड साइड की बजाय आपको दूसरी साइड दी होती, मान लो सपोज आपको ये पता होता कि सपोज मैम इसकी, कौन सा इन समझा दोनों रही हो एंगल्स मैम की तो इंक्लूडेड साइड ये वाली होगी ना, सपोज आपको ये वाली साइड और ये साइड बराबर दी होती, तब भी क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते? बताओ, इस केस में भी क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है अगर हमें इंक्लूडेड नो मैम। साइड की बजाय कोई और साइड गिवन होती इक्वल? बताओ बेटा। मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा मैम आपने अभी क्या बताया मैम मैंने, हाँ ठीक है दोबारा बताती हूँ। मैंने आपको कहा, अभी जो मैंने पहले समझाया था, मैंने समझाया था कि ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी जो होती है वो ये कहती है कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स कुछ इस तरह से हैं कि उनके दो एंगल्स और उन दोनों एंगल्स, वो दोनों एंगल्स जिस साइड पर बने हुए हैं, ये दोनों एंगल्स इस साइड पर बने हुए हैं ए बी पर और ये दोनों एंगल्स बने हैं आर पी पर, ठीक है? अगर मान लीजिए ये इंक्लूडेड साइड, अभी तो इंक्लूडेड साइड गिवन है इक्वल, अगर ये इंक्लूडेड साइड इक्वल ना गिवन हो सपोज, और एंगल्स बराबर हैं दोनों लेकिन साइड ये वाली बराबर है सपोज, तब भी क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे? यस मैम यस, क्यों यस होंगे? मैम
AAS कॉन्ग्रुएंसी से, डबल AS कॉन्ग्रुएंसी से, यानी ASA कॉन्ग्रुएंसी को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोला जाता है कि अगर कोई भी दो एंगल्स बराबर हो ट्रायंगल्स में, दोनों ट्रायंगल्स में, और कोई भी एक पेयर बराबर हो ट्रायंगल में, तो वो दोनों ट्रायंगल्स हो जाएंगे आपके कॉन्ग्रुएंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बताओ। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होनी चाहिए, लेकिन यस मैम। साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। तो यस मैम। आप मुझे बताओ, PC और PQ कॉरस्पॉन्डिंग है क्या? यस, बिल्कुल है। ये दोनों साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग है, तो इन दोनों साइड्स को भी हम कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि ये साइड इंक्लूडेड साइड नहीं है। इंक्लूडेड का मीनिंग समझ में आया है सभी बच्चों को? यस मैम। यस। यस मैम, बीच में हो दो एंगल। हाँ हाँ, ठीक है। यस मैम। अब हम बात करते हैं CPCT, तो सब बच्चों को याद होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ यस मैम। मुझे कॉन्ग्रुएंट पता है। मुझे ट्रायंगल्स। आता है। यस। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ट्रायंगल्स की कुछ प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि जो एंगल्स होते हैं, और आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है हमारा, यानी जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है, उसमें जो इक्वल उसके मैम साइड्स के एंगल भी सामने इक्वल वाले होते एंगल हैं। होते हैं, इक्वल वो भी साइड्स इक्वल के, होते हैं। यस बिल्कुल, ठीक है। यानी जैसे मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ, ड्रॉ करके दिखाती हूँ, देखिए। सपोज वी हैव दिस ट्रायंगल, इसको किसी और कलर का ले लेते हैं, येलो ले लेते हैं, ठीक है। सपोज वी हैव दिस ट्रायंगल, so if these two sides are equal, this is an isosceles triangle, so two sides should be equal, right? If these two sides are equal and the triangle's name is triangle ABC, तो ये जो equal sides है ना बेटा, इनके सामने वाले जो एंगल है, ऑपोजिट एंगल, इसके सामने AB के सामने कौन सा एंगल है बताओ? एंगल सी। C, यस। और AC के सामने एंगल कौन सा है? एंगल बी। बी। एंगल एंगल बी। बी। ये ऑपोजिट एंगल्स है। AC एंगल अपोजिट टू, अगर मैं आपसे पूछूं एंगल अपोजिट टू AC, तो आप लिखोगे एंगल B। एंगल अपोजिट टू AB, तो आप लिखोगे एंगल C। मैम हाँ, मैम यस। मैम जिसकी मैम ऐसे ऐसे स्केलिंग ट्रायंगल होता है ना मैम, हम्म, मैम उसका बोलो। बेस हमेशा मैम उनका मैम उस बेस उसका उनका इक्वल होता है मैम, उनके एंगल मैम एंगल उनके इक्वल होते हैं मैम। एंगल के इक्वल होता है मतलब क्या कहना चाह रहे हो? आपकी बात नहीं समझी मैं। मैम जो मैम स्केलिंग ट्रायंगल होता है ना मैम, जिसकी दो हम्म साइड इक्वल होती है ना, हम्म उनका मैम बेस होता है ना, वो मैम इक्वल होता है मैम, AB और C मैम दोनों। ये वाला आप बोल रहे हो, ये वाला जो सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट BC, ये भी बराबर होगा, ये बोल रहे हो? मैम ये नीचे में नहीं मैम, ये B और C मैम बेटा बेस आपकी एंगल। आवाज ना मुझे बहुत कम सुनाई दे रही है, देवेश, यस मैम, बहुत कल कम। मैम ऑफलाइन में पूछ लेंगे मैम, ऑफलाइन में। हाँ ठीक है, ऑफलाइन पूछ लेना। हाँ ठीक है। तो ओके ये मैम। वाला जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, इसमें ये जो इक्वल साइड्स हैं आपके पास, AB एंड AC, इनके सामने वाले जो एंगल्स हैं ना, ऑपोजिट एंगल्स, ये भी बराबर होंगे। ये हमने थ्योरम पढ़ी थी 7.2। बताओ, ये थ्योरम सब बच्चों को समझ में आई है? याद आ गई? यस मैम। ठीक है। यस यस यस। मैम। इसके इसके बाद में हमने ये पढ़ा था द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, यानी इसका कन्वर्स। ये जो थ्योरम है ना, इसका कन्वर्स, यानी अगर आपके पास दो इक्वल एंगल्स हैं, तो उनके सामने वाली साइड्स भी आपस में बराबर होंगी। ठीक है। यहाँ पे मैं बना के दिखाती हूँ, समझाती हूँ। पहले मैं इसी को समझाती हूँ, जो हमने अभी लिखा है। इफ AB इज इक्वल टू AC, देन अगर ऐसा होगा तो एंगल B इक्वल होगा एंगल C के। बात आ गई समझ में? यस, यस और नो, यस जल्दी मैम। बताओ। यस ठीक है। मैम। अगली थ्योरम देखिए, मान लीजिए आपके पास ये ट्रायंगल है, तो थ्योरम ये कहती है 7.3, ये कहती है इन अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के केस में नहीं, एक्चुअली हमेशा होता है ऐसा, इक्वल साइड्स, ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट को, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। स्टेटमेंट पढ़ लिया?
ठीक है, अब मुझे बताना जो मैं पूछूंगी। सपोज दिस इज एंगल ए एंड दिस इज एंगल सी। ठीक है, ध्यान से देख लिया आप लोगों ने। तो अब आप मुझे बताइए, इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी देन, तो क्या होगा? आप स्टेटमेंट को पढ़ के मुझे ध्यान से बताना। बताइए बेटा। इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ये स्टेटमेंट पढ़ो और फिर मुझे बताइए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी देन, तो आप मुझे देन के बाद वाले वो बताइए कंडीशन क्या होगी जल्दी। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? When sides opposite to equal angle are equal. टू AC। यस, वेरी गुड। यानी साइड्स जो होंगी इनके सामने की वो भी बराबर होंगी। कोई बता सकता है कौन सी साइड्स इक्वल होंगी? एनीवन? मैम AB इक्वल्स टू यस, AB सी और के AC। सामने की साइड ए AB बी है, इक्वल्स टू तो AC। ए बी किसके बराबर होगी? सभी बच्चे बताओ। AC। AC। नहीं, ए सी नहीं होगा बेटा। देखिए, सी के अपोजिट साइड है ए बी, और एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी है, कौन बताएगा? एंगल BC। ए के अपोजिट BC। बी सी। यस, तो ये दोनों इक्वल होंगी। सी के सामने वाली साइड ए बी और ए के सामने वाली साइड है बी सी, तो ए बी और बी सी आपस में इक्वल होंगी। बताओ सब बच्चों को समझ में आया या नहीं आया? यस और नो? Yes, मैम ma'am. आपने जो ये देन के आगे वाला पार्ट बताया था मैम, एक और बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, मैं एक और बात बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पे आपने स्टेटमेंट पढ़ा कि अगर एक ट्राइंगल है उसमें इक्वल एंगल्स हैं, तो इक्वल एंगल्स के अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। ठीक है, ये चीज आपने पढ़ी। तो आपके पास दो एंगल्स दे रखे हैं और मैंने क्योंकि दोनों पे एक एक सिंगल सिंगल लाइन खींची है, दैट मीन्स ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, तो हमने यस लिखा मैम। कि अगर एंगल ए और एंगल सी आपस में इक्वल है तो इनके आमने सामने की साइड भी बराबर होनी चाहिए। सी के सामने की साइड कौन सी है? सी के ऑपोजिट साइड कौन सी है? ए बी, है ना? AB। ए बी, तो ए बी इक्वल होनी चाहिए ए के ऑपोजिट वाली जो साइड है उसके। ए के ऑपोजिट कौन सी साइड है? BC। ठीक है, तो ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होनी चाहिए। बताओ अभी बच्चों समझ में आया आप लोगों को? यानी अगर ये 4 सेंटीमीटर की है ये वाली साइड, तो ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी लेंथ में। बोलो, इज इट क्लियर टू यस एवरीवन? मैम। क्लास? यस मैम। बॉयज का जवाब नहीं मिल रहा है मुझे। Ma'am, हाँ, यस मैम। यस बोलो। then I have a question. यस, पूछो। अच्छा, टाइम हो गया ना क्लास Ma'am, का आपके? in theorem 7.2, मैं आपने कहा था वो angles टेस्ट कर opposite दो to ना क्लास चैप्टर का 1 टाइम का। हो गया, होमवर्क सुन लो। अभी क्या करना है, असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगी। इनको आप ट्राई करेंगे, ठीक है बेटा? सारे मैम क्वेश्चन सॉल्व मैम आपने करेंगे। ग्रुप पे कहा था मैम